अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तंत्र, तो सबसे पहले आपके मन के अंदर क्या आएगा? स्मशान, काला जादू, खोपड़ी, नींबू मिर्च, डर और एक रहस्यमय तांत्रिक। लेकिन अगर मैं कहूं कि जिस तंत्र के नाम से आज लोग डर रहे, उसी तंत्र ने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं को, ध्यान को, योग को, साधना की पद्धतियों को गहराई से प्रभावित किया है। तो क्या तंत्र सिर्फ लोगों को डराना, काला जादू करना या उनको नुकसान पहुंचाने का एक साधन है, या फिर हमें बरसों से आधी अधूरी कहानी सुनाई दी गई? इस वीडियो के अंदर हम बिना डरे अपने अनुभव से और अपने बुद्धि से, विवेक से इसको समझेंगे। मैं गोपाल पटेल, तंत्र डिकोड माइथ वर्सेस रियलिटी के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पूरे सीरीज के अंदर हम बिना डरे तंत्र, मंत्र, यंत्र, चक्रास, कुंडलिनी, स्मशान साधना, ध्यान, योग, गुरु का महत्व, 10 महाविद्याओं के बारे में और फेक स्पिरिचुअल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं तंत्र शब्द का अर्थ क्या है। तंत्र को एक मेथड और एक प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। यानी जो व्यक्ति अपनी साधनाओं को, अपने ध्यान को, अपने अनुभवों को गहराई में लेके जाता है ताकि वो अपने इष्ट की ओर आगे बढ़ सके। जो भी देवी या देवता को वो ध्यान में रखता है, उनके चरण कमल के आशीर्वाद कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसकी ओर आगे बढ़ सके। यानी तंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरी की पूरी एक साधना की पद्धति है, जिसका पहला उद्देश्य है बाहरी दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर, अपने मन को, अपनी चेतना को उजागर करना है। अलग अलग तंत्र परंपराओं में उनका जो सोच है, उनकी जो प्रैक्टिस है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, अपने इष्ट की ओर आगे बढ़ना। अब तंत्र के नाम से लोग डर क्यों रहे? तो अक्सर हमने देखा है कि कुछ हॉरर फिल्मों के अंदर या डरावनी कहानियों के अंदर अगर कोई तांत्रिक दिखाया गया हो, सुनाया गया हो, तो उसके बिखरे बाल, भस्म लपेटे हुए, काला कपड़ा, बड़ी बड़ी मालाएं पहने हुए, कोई गुड़िया के ऊपर कोई, मीन्स गुड़िया मीन्स वो कपड़े की जो डॉल होती है ना, उसके ऊपर कोई क्रिया करता हुआ, खोपड़ी लिए हुआ, कोई फायर रिचुअल्स के साथ किसी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई देता है, सुनाई देता है। लेकिन फिल्मों और कहानियों का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना। जबकि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे फिल्में देखता है, ऐसे कहानियां सुनता है, तो उसके माइंड के अंदर एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती है और वहीं से डर शुरू होता है। इससे वो अपनी समस्याओं को काला जादू और नकारात्मकता के साथ जोड़ना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, वैसे ही हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता। वैसे ही हर व्यक्ति जो अपने आप को तांत्रिक कहता है, साधक कहता है, वो किसी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ हो, कोई साधना प्रैक्टिस करता हो, वो भी जरूरी नहीं है। सो तंत्र समस्या नहीं है, समस्या है डर का व्यापार। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े तांत्रिक कहते हैं, साधक कहते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के बैड फेस से गुजर रहा हो, समस्याओं से गुजर रहा हो, परेशानियों से गुजर रहा हो, और वो ऐसे ही किसी से कांटेक्ट करता है, तो उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हुई है, काला जादू हुआ है, आपके पितृ आपसे नाराज है, आपके कुल की देवी और कुल देवता बांधे गए हैं, लक्ष्मी बंधन किया हुआ है, व्यापार बंधन किया है, मांगलिक बंधन किया है, आपके घर में और आपके ऑफिस में, आप जहाँ पे भी काम करते हो, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ चलती है। अगर आपने जल्दी से उसका समाधान नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। इसके लिए आपको कुछ हवन कराने पड़ेंगे, कुछ पूजाएं करानी पड़ेगी, और उस पूजा और हवन के नाम पे
आपसे बड़ी रकम का डिमांड किया जाए। याद रखिए, जब भी इंसान की सोच के ऊपर डर का पर्दा पड़ जाता है, तब सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वहीं से डर का बिजनेस शुरू होता है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि ऐसी क्रियाएं नहीं होती और ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन आजकल जितना दिखाया जाता है उतनी भी नहीं होती। होती होगी 1-2% लोगों में, बाकी 97 to 98% कुछ और ही होता है, जिसका कोई काला जादू या नकारात्मक ऊर्जाओं से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास जो भी व्यक्ति डर के नाम पे बड़ी रकम की डिमांड करता है, तो सावधान रहिए। सही स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज बाहर बदलाव नहीं, अपने भीतर बदलाव लाना है। साइकोलॉजी कहती है हमारा जो ये ह्यूमन माइंड है, हमारे माइंड के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढने में बहुत ही पावरफुल है। जब भी इंसान बुरे फेज से गुजर रहा है, बार बार घटनाएं ऐसी हो रही है जिससे उसको नुकसान हो, तो वो हर घटनाओं को किसी बाहरी शक्ति के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल देता है या उसी को उसका कारण मानता है। लेकिन समझदारी इसी में है, उस घटनाओं को, उस परिस्थितियों को, उस समय चल रहे इमोशंस को, अपने मन की स्थिति को समझना, एनालाइज करना और उसके ऊपर एक निष्कर्ष डिसीजन पे आना, यही सबसे अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ऐसी क्रियाएं नहीं होती, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी आजकल दिखाई देती है, सुनाई देती है। वास्तविकता में कुछ और होता है। और जब भी वो इंसान अगर जहाँ पे भी जाता है, वहाँ पे 2-3 बार अगर गया है और उसने अगर कुछ एनालिसिस किया है, लोगों को पूछा है, तो उसको ये जरूर पक्का मालूम पड़ा होगा कि 98% लोगों को वही समस्या दिख के दी है जो उसको भी है। मीन्स ये जनरल रूल है ना, अगर कोई किसी के पास जाता है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, व्यापार में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, ऐसे ही जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसी के ऊपर तो आपकी जो दुखती हुई नस है वही दबाते हैं ना। तो आप देखोगे 99% लोगों को वही बताते हैं और सबकी समस्या के अंदर बहुत सारा कुछ बताते हैं, जैसे मैंने आगे बताया है वैसा। सो तंत्र का अगर हम सही से शब्द का अध्ययन करें, तंत्र के सब्जेक्ट का अध्ययन करें, तो हमें बार बार एक ही शब्द जानने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जागरूकता, कॉन्शियसनेस। हमारे शरीर के प्रति कॉन्शियसनेस, हमारे मन के प्रति कॉन्शियसनेस, हमारे व्यवहारों के प्रति कॉन्शियसनेस, हमारे प्रतिक्रियाओं के प्रति कॉन्शियसनेस, हमारे ईगो, हमारे क्रोध, हमारी ईर्षा और हमारे जो डर है उसके प्रति कॉन्शियसनेस। तंत्र किसी के ऊपर नियंत्रित करना, वश में करने की विद्या नहीं है। तंत्र सबसे पहले अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को वश करने की प्रक्रिया है। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक युवा व्यक्ति एक गुरु के पास गया, गुरु को बोलता है, गुरुजी प्रणाम, आप मुझे तंत्र सिखाएंगे? गुरुजी मुस्कुराते हुए उसको एक आईने के सामने खड़ा कर देते हैं
अब वो लड़का परेशान, मैं तंत्र सीखने आया था, गुरुजी ने कहा मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया। परेशान के भाव से गुरु को पूछा, गुरुजी इस आईने का और मेरी तंत्र सीखने से क्या लेना देना? गुरु बोलता है, जो अपने चेहरे को ईमानदारी से नहीं देख सकता, वो अपने भीतर ईमानदारी से क्या झांकेगा और क्या देखेगा? तंत्र पहले भीतर में बदलाव लाने की प्रक्रिया है। जब भी आप भीतर बदलाव लाने की प्रक्रिया में जुड़ते हो, तभी आपकी आत्मा शुद्धि की, आपकी आत्मा की चेतना की बढ़ोतरी होती है, उजागर होता है, और आपके जो भी गोल्स है आपके जीवन के, आपके इष्ट की ओर आगे बढ़ना, वो आप आपके जीवन के गोल्स को पा सकते हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप आपके फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो डर के भ्रम में ना रहे और सही डिसीजन लेके अपने जीवन में बेहतरीन रिजल्ट को पा सके। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक प्रोत्साहन मिले, ताकि हम आपके लिए नए नए ऐसे तंत्र के ऊपर, मंत्र के ऊपर, 10 महाविद्याओं के ऊपर नए वीडियोस बना के आपके जीवन के अंदर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक योगदान दे सके। धन्यवाद। थैंक यू।